नमस्कार, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में। हम A to Z कंप्लीट डिफिनेशन बताएंगे, इसका उपयोग बताएंगे, पहचानते कैसे हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ऐसा बताएंगे कि आपके ऑल एग्ज़ाम या आप बोर्ड लेवल है या कॉम्पिटिटिव लेवल है, आपको सारा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के सहित। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी इसके बाद, और आपको फिर नाउन पर पूरी अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है नाउन किसे कहते हैं। देखिए, इसको संज्ञा और इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग। इसकी संज्ञा और इसको फिर परिभाषा हम लोग देखते हैं। इसकी जो संज्ञा और इसकी परिभाषा, परिचय परिभाषा वही, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन ऑफ नाउन। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विचार के नाम को व्यक्त करता है। यह भाषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पहचानना और समझना आवश्यक है। यानी संज्ञा वह शब्द है, जैसे कहें कि संज्ञा वह शब्द है जिससे व्यक्ति को स्थान, वस्तु, गुण, क्रिया, विचार, नाम को व्यक्त करना आता हो। इसी प्रकार संज्ञा के प्रकार देखिए। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मॉडर्न हिंदी ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। यह किसी विशेष व्यक्ति यानी किसी विशेष स्थान, वस्तु, नाम, उदाहरण राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल। देखिए, आपको ये सब तो हम इसे छोटे भाग रहे हैं क्योंकि आगे मेन पॉइंट है जो आपको नहीं मालूम है, किसी ने नहीं बताया होगा। दूसरा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा यानी यह समान प्रकार के व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। जैसे आदमी मतलब सारे आदमी हो जाते हैं। राहुल, मनोज, सनोज, पिंटू, सिंटू, ये सब सारे नाम एक तरह का आदमी हो गए। किताब, हर तरह की किताब, जैसे मान लीजिए हिंदी का किताब, इंग्लिश का किताब, बुक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ETC, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब। शहर मान लीजिए दिल्ली, बनारस, पटना, ये सब ETC। कुत्ता यानी हर नस्ल के कुत्ता इसमें आ जाते हैं, यानी जो समान हो, जिसमें भेदभाव न किया जाए। अगला है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन यह व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के समूह का नाम को दर्शाता है। जैसे बंडल यानी ताश का बंडल, झुंड यानी आर्मी का झुंड यानी सेना, कक्षा में यानी बहुत कक्षा। अगला टाइप है भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह भाव, गुण, स्थिति या विचार को व्यक्त करता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। उदाहरण सुंदरता, ज्ञान, खुशी, साहस। अब संज्ञा की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। संज्ञा की पहचान करने के लिए आप वाक्य में निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए किसी को हमको जांचने के लिए उसका इंटरव्यू लेना पड़ता है ना, बस उसी प्रकार आपको संज्ञा की पहचान करने के लिए आपको वाक्य में निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी क्या, वाक्य में जो उत्तर देता है वह क्या है, वह संज्ञा है। कौन, यानी वाक्य में जो उत्तर देता है वह संज्ञा। यानी ये तीनों का जो कंसेप्ट है ना, ये तीनों का हम आगे आपको डिटेल से समझा रहे हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा बने रहें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया। हाँ, चलिए इसका एग्जांपल देखिए। राम स्कूल गया, यानी कौन स्कूल गया, तो राम। मैंने एक किताब पढ़ी, यानी क्या पढ़ी, तो किताब। वह दिल्ली गया, यानी कहाँ गया, दिल्ली गया। चलिए इसको आगे देखिए। संज्ञा के रूप, फॉर्म ऑफ नाउंस, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक वचन एक वस्तु या व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। यानी जो एक वचन संज्ञा है वो एक वस्तु या एक व्यक्ति को दर्शाता है। उदाहरण लड़की, किताब। बहुवचन है, अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाता है, जैसे लड़की, किताबें, ETC। अगला है लिंग, यानी लिंग। ये देखिए, ये सब है ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये नाउन को समझने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। आपको लग नहीं रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण है। अगला है पुल्लिंग, पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण है लड़का, राजा। यानी जो लिंग है वह पुल्लिंग। लिंग में देखिए पहला है पुल्लिंग, उसके बाद हम लोग स्त्रीलिंग देखेंगे। पुल्लिंग में देखिए पुरुषवाचक शब्द आते हैं जो पुरुष से रिलेटेड हो। जैसे उदाहरण राजा, लड़का, ये सब देखो पुरुष से संबंधित वाक्य आ रहे हैं। इसके अगर आप बोलेंगे तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि ये सही, ये पुरुषवाचक शब्द है, ये लड़का, ये राजा। स्त्रीलिंग जैसे लड़की, रानी आपको कहने से ही लड़की का अथी हो जाता है। आगे है संज्ञा के अन्य पहलू, अदर एस्पेक्ट ऑफ नाउन। यानी देखिए यही समझना आपको जरूरी है। भाववाचक संज्ञा, यह उन भाव, गुण या विचार का नाम है जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम देख या छू नहीं सकते, यानी जिसकी
स्मृति तेज है, स्मृति यानी याद रखने की शक्ति। जैसे हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता आज़ादी, हम लोग महसूस थोड़ा नहीं कर सकते कि हम लोग कितना आज़ाद है। अब देखिए संज्ञा का महत्व, अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल आप चाहिएगा भाववाचक, तो जैसे गरीबी, कोई कितना गरीब है ये आप महसूस कर सकते हो, उसे छू नहीं सकते हैं। आप कितना अमीरी है केवल सोच सकते हैं, आप उसे अमल नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना पागल है, ये आप महसूस कर सकते हैं, उसमें अम्ल नहीं हो सकते हैं। संज्ञा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन, संज्ञा किसी भी वाक्य का मुख्य हिस्सा होती है। यह हमें वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और कर्म ऑब्जेक्ट की पहचान करने में मदद करती है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, यानी राम है या कर्ता, यानी जो कर्ता किसे कहते हैं, जो वाक्य में किसी के कोई काम किसी के द्वारा किया गया हो उसे कर्ता कहते हैं। कोई काम किसी के द्वारा किया गया हो उसे कर्ता करते हैं, और जिस काम को किया गया है उसे हम लोग कर्म बोलते हैं। देखिए जैसे राम ने किताब पढ़ी, यानी राम हो गया कर्ता, क्या पढ़ी तो किताब हो गया कर्म। आगे देखिए संज्ञा से संबंधित कुछ बिंदु, यानी की पॉइंट अबाउट नाउन, संज्ञा की पहचान करने की विधि, वाक्य में क्या, कौन और कहाँ के प्रश्न पूछकर पहचान की जाती है। जैसे संज्ञा के रूप में एक वचन और बहुवचन, लड़के लड़कियाँ, किताब etc। अगला है लिंग, पुल्लिंग लड़का, राजा, स्त्रीलिंग रानी। संज्ञा के प्रकार होते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक में राम, दिल्ली जैसे इंपॉर्टेंट नाउन, जातिवाचक में आदमी, शहर, समूहवाचक में झुंड, सेना, भाववाचक में खुशी, साहस। एक द्रव्यवाचक आता है जिसमें तेल वेल ये सब आते हैं। संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। अभी देखिए इसको हम लोग संक्षेप में देखेंगे, उसके बाद नोट बिंदु देखेंगे, उसके बाद संज्ञा खत्म हो जाएगा। संज्ञा भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, संज्ञा भाषा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे समझना संवाद और लेखन में मदद करता है। संज्ञा के विभिन्न प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक etc को पहचान कर हम अपने भाषा का सही उपयोग करते हैं। हर प्रकार की संज्ञा का उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें आसानी से इनके बीच का अंतर समझ सकते हैं और यह भाषा का सही प्रयोग करते हैं। अब अन्य प्रयास देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पहचाने। सीता ने आम खाया, यानी सीता कौन सा संज्ञा है, सीता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब क्या खाया, आम क्या है, जातिवाचक है, क्यों आम जातिवाचक है, क्योंकि आम का तो कोई नाम नहीं है, वही से जातिवाचक है। अब देखिए संज्ञा के प्रकारों को बताएं, संज्ञा के प्रकार बताएं, यानी इसके रिलेटेड कुछ, जैसे पुस्तक, भरत, कक्षा, साहब, उत्तर, पुस्तक। अब देखिए पुस्तक है वो कौन संज्ञा है, तो वो जातिवाचक है। अब देखिए भारत एक कंट्री का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कक्षा मतलब समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्द के लिंग और बहुवचन के रूप में लिखे, जैसे जो निम्नलिखित शब्द है उसे बहुवचन और लिंग के रूप में लिखे। जैसे राजा क्या है, पुरुषवाचक संज्ञा। लड़की क्या है, स्त्रीलिंग, समझ गए ना। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को लिंग और बहुवचन के रूप में, पहले लिंग लिखना है उसके बाद बहुवचन के रूप में। जैसे राजा, लड़की, किताब, हेतु, तो राजा का रानी हो जाएगा लिंग, इसका लिंग हो गया राजा रानी। स्त्रीलिंग है राजा, राज, लोग, बहुवचन लड़की, लड़कियां, बहुवचन किताब, किताब है बहुवचन। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक ख़त्म करते हैं। आपको समझ में आया होगा A to Z। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से किया हो, क्योंकि 1000 वीडियो है नाउन की, इसलिए हम तेज़ी से साथ किए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।